तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमविक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। अज्ञाननिरधिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रं साद्गुण्यभृत्स्वरचितां प्रणमामि गीताम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता मंजरी का यह 220वां अंक है। हम लोगों ने श्लोक संख्या 7-3 तक में इस ज्ञान विज्ञान की महिमा के विषय में श्रवण किया कि कैसे यह सामान्य सांख्य ज्ञान वाले ज्ञान और उसके फल से अधिक श्रेष्ठ है, बहुत श्रेष्ठ है। इसके द्वारा ही भगवान को समग्रता का मतलब उनकी अनेक प्रकार की शक्तियों के साथ जाना जा सकता है। पूर्णतः नहीं जाना जा सकता है क्योंकि वे अनंत हैं। उन शक्तियों का बोध ज्ञानियों को नहीं होता है, सांख्य योगियों को नहीं होता है, क्योंकि उनकी चिंतन की पद्धति कुछ अलग ही प्रकार से रहती है। इस ज्ञान और विज्ञान शब्द को सरल रूप में समझने का हम लोग पहले प्रयास करें, तब चौथे श्लोक में हम लोग प्रवेश करेंगे। ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान शब्द के द्वारा सामान्य किसी ज्ञान का बोध होता है और विज्ञान के द्वारा लगता है उसमें कुछ विशेषता आ गई, अधिकता है। ज्ञान शब्द को लोग प्रायः बोलते हैं नित्य अनित्य वस्तु का विवेक होना। यह वस्तु नित्य है, यह वस्तु अनित्य है, संसार अनित्य है, आत्मा नित्य है। इस प्रकार दोनों में पार्थक्य का ज्ञान करके अनित्य वस्तु के प्रति अपनी आसक्ति का त्याग करना और आत्मा में ही स्थित रहने का प्रयास करना, यह सांख्य योगों के अंतर्गत ज्ञान का एक स्वरूप है। किंतु यहाँ ज्ञान शब्द का यह सीधा सीधा अर्थ नहीं है। अनित्य पदार्थों का संग्रह तो इसमें है, किंतु यहाँ कुछ विशेष बात है। वह यह है, गीता में एकादश अध्याय के एकादश स्कंद के 19वें अध्याय में भगवान ने ज्ञान की परिभाषा दी है। उसको पहले भी दास ने सुनाया है, पुनः सुना रहा हूँ। नवैकादश पंचत्रीन् भावान् भूतेषु ये न वै इक्षेताथैकमप्येषु तज्ज्ञानं मम निश्चितं। 9, 11, 5, 3 इस प्रकार के जो भाव हैं, यहाँ ये सब संख्या के द्वारा कुछ कुछ तत्वों को निर्दिष्ट कर रहे हैं। जैसे एकादश 11 इंद्रियाँ, पंच महाभूत, तो 3 इसको तीनों गुण ले सकते हैं। तो इस प्रकार से भाव यह है कि इस संसार में जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है, इन सब में
इक्षेत येन वै इक्षेत अथ एकम अपि एषु। इन सभी पदार्थों में जब एक ही सत्ता का उसे बोध होता है तब इसे कहते हैं ज्ञान। हम लोग जो अभी संसार को देखते हैं इसमें इस एक सत्ता का जो सब में अनुगत है हमें ज्ञान नहीं होता है। हम इससे पृथक रूप में उसे देखते हैं, यह ये है, यह है, यह है, यह मिट्टी है तो यह जल है। मिट्टी और जल को एक ही तत्व में अनुस्यूत उससे संबंधित हम लोग नहीं देख पाते हैं। इसलिए हमारा दर्शन जो है यह अज्ञानमय दर्शन है, यह वास्तव दर्शन नहीं है। जब वास्तव दर्शन होगा तो हम लोग क्या देखेंगे, इन सभी पदार्थों के मूल में एक तत्व है। एकम अपि एषु, इन सब में, एषु मतलब इन सब में, एकम एक को ही जब वह देखता है तज्ज्ञानम मम निश्चितम, तो उसे कहते हैं ज्ञान। और इस ज्ञान से अतिरिक्त कुछ और होना चाहिए तो वह विज्ञान होगा। तो वह अतिरिक्तता क्या है, इसको दो प्रकार से लोगों ने यहाँ कहा है। वह जो एक तत्व है उसकी अनुभूति हो जाना, उसको विज्ञान कहा गया है। किंतु दास को यह लगता है कि इसका अर्थ कुछ इस प्रकार से भी हो सकता है जो भगवान ने गीत वहीं भागवत में अगले श्लोक में कहा है, एतद् एव हि विज्ञानम न तथा एकेन येन यत् स्थिति उत्पत्त्यप्यान् पश्येत भावानां त्रिगुणात्मनाम्। अब यहाँ अलग अलग प्रकार के अर्थ भी लोगों ने किए हैं। विज्ञान वह है जिससे कि न तथा, एतदेव हि विज्ञानम न तथा ये न, वैसा नहीं, जिसके द्वारा वह ऐसा नहीं देखता है। मतलब यह जो संसार प्रकट है इस प्रकट संसार को नहीं देखता है, परमात्मा को देखता है, वह है विज्ञान। किंतु अगले श्लोक के अगले भागों को इसमें यदि हम जोड़ते हैं तो इसका अर्थ कुछ ऐसा बनता है, एक सत्ता को इसमें अनुगत देखा समझा, इससे ही ज्ञान की पूर्णता नहीं हो जाती है, ज्ञान पूर्ण नहीं हो जाता है। इसकी पूर्णता के लिए जो देखने की बात है वह कुछ और है। जैसे सभी पदार्थों में आकाश अनुगत है, तो हम यह कह सकते हैं कि आकाश सभी पदार्थों में अनुगत है, तो फिर आकाश ही वह सत्ता है। तो यह फिर से अशुद्ध ज्ञान हो जाएगा, अज्ञान ही हो जाएगा। तो वह शुद्ध ज्ञान क्या है, वह हम जो कुछ भी देख रहे हैं इन सब की उत्पत्ति, स्थिति और इनका लय, यह जो होता रहता है यह उनसे ही होता है। यह भाग भी जब उसमें जुड़ जाएगा तो वह ज्ञान जो है विज्ञान के रूप में परिणत हो जाएगा। फिर से विषय को दोहरा रहा हूँ, जितने भी पदार्थ हैं इस सब में एक मौलिक तत्व जो है विद्यमान है। इस चीज़ को समझना यह है ज्ञान। और ये सारे पदार्थ उस एक मौलिक तत्व से ही उत्पन्न होते हैं, उनके द्वारा ही स्थित रहते हैं और फिर उनमें ही लीन हो जाते हैं। लीन का मतलब हो जाता है अदृश्य हो जाते हैं, हमारी आँखों से अदृश्य हो जाते हैं, कारण रूप में चले जाते हैं। तो इस प्रकार का दर्शन जो है वह कहलाता है विज्ञान। अर्थात वे इस संसार के अनुगत कारण हैं, संसार उन पर आश्रित है, यह एक विषय है। किंतु यह संसार उनसे ही उत्पन्न हुआ है, उन पर ही आश्रित है, उनमें ही लीन हो जाएगा,
वे ही इसके उपादान कारण हैं। इस चीज़ का ज्ञान हो जाना यह विज्ञान के अंतर्गत आता है, जिसमें पहले की तुलना में विशेषता है। पहले वाले में यह बोध नहीं होता है कि वे ही इस संसार के सृष्टि स्थिति प्रलय के कारण हैं। विज्ञान में यह भाव अतिरिक्त रूप से जुड़ जाता है। वे अनुगत मात्र नहीं है, बल्कि जो कुछ भी दृष्टिगोचर है, दृष्टि का विषय है, यह सब कुछ जो है उनसे ही उत्पन्न हुआ है, उनके द्वारा ही उनमें स्थित है, और फिर उनमें ही, उनके द्वारा ही उनमें पुनः यह अपने कारण रूप में अवस्थित हो जाता है, लीन हो जाता है। जैसे अब उत्पत्ति प्रलय, उत्पत्ति स्थिति और प्रलय तो चल ही रहा है, तीनों ही अलग अलग चल रहा है। उत्पत्ति, एक घड़े को कुंभकार ने बनाया तो घड़ा उत्पन्न हुआ, उसके पहले वह हमारे दर्शन में नहीं था, तो घट हमारे लिए गोचर हुआ, हमारी दृष्टि का विषय बना। अब वह है, साल 2 साल 4 साल 10 साल वह रहेगा, पर एक न एक दिन उसे नष्ट होना है। हो सकता है अगले क्षण ही कोई उसे तोड़ दे। तो जब तक वह विद्यमान रहा, घट की स्थिति रही, और पुनः कभी न कभी वह घट नष्ट हो गया, वह घड़ा नष्ट हो गया, तो उसका लय हो गया। यही है उत्पत्ति, स्थिति और लय। लय हुआ तो घट का नाश भले ही हो गया, पर घट का जो कारण है, मिट्टी जो उसका कारण है, उसका नाश नहीं हुआ। किसी प्रकार से यदि हम मिट्टी का भी नाश करें तो मिट्टी भी अपने मूल कारण में जा कर के स्थित हो जाएगी। हम लोगों के द्वारा मिट्टी का नाश करना संभव नहीं है, वह तो भगवान के द्वारा ही होता है। मिट्टी से हम भले किसी चीज़ को उत्पन्न कर लें, मिट्टी का नाश करने की सामर्थ्य हम लोगों में नहीं है, वह भगवान में ही है। तो इस प्रकार से अनेक कार्य के अनेक स्तर हैं, और एक एक स्तर का कार्य खत्म होने पर वह अपने मूल का, अपने कारण में, दूसरे स्तर का कार्य खत्म होने से वह अपने मूल कारण में, इस तरह से वह धीरे धीरे अंत में जाकर के उसी मूल कारण में अवस्थित हो जाता है। इस प्रकार का जो दर्शन है, अनुभव है, वह कहलाएगा विज्ञान। तो ये है ज्ञान और विज्ञान, और इसी विषय को आगे इस अध्याय में भगवान सिद्ध करेंगे। कैसे, उसे हम लोग अब देखेंगे आगे। भगवान श्लोक संख्या 7-4 में कह रहे हैं, भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भूमि, आपः, आपः मतलब जल, अनलः, अनल मतलब अग्नि, वायु जानते हैं, खं, ख मतलब होता है आकाश, मन, बुद्धि एव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भगवान ने यहाँ जिस प्रकृति के द्वारा, जिस शक्ति के द्वारा इस बाह्य जगत का निर्माण होता है, उस शक्ति का वर्णन किया। यह ज्ञान के अंतर्गत है। भिन्ना प्रकृति अष्टधा, यह प्रकृति जो है 8 प्रकार से विभक्त है। यहाँ भिन्ना शब्द के 2 भाव हैं। प्रकृति 8 प्रकार से विभक्त है, अथवा यदि भिन्ना को प्रकृति अष्टधा भिन्ना इस प्रकार से करेंगे तो भिन्ना उद्देश्य है, अष्टधा उसका विशेषण हो जाता है। भिन्ना विशेष्य, अष्टधा उसका विशेषण है, और प्रकृति की तुलना में वह विधेय बनता है। यदि ऐसा देखें, भिन्ना प्रकृति अष्टधा, ऐसे देखें तो यह जो प्रकृति है, भगवान इस प्रकृति को भिन्न प्रकृति बोल रहे हैं,
भिन्ना का यहाँ अर्थ प्रकृति होने पर भी यह प्रकृति भगवान के स्वरूप को स्पर्श नहीं करती है, इसलिए इसे भिन्ना का है भगवान की प्रकृति, किंतु भगवान का जो निर्गुण स्वरूप है उसको यह प्रकृति स्पर्श नहीं करती है, इसलिए इसको भिन्ना प्रकृति कहा गया। आगे यहाँ संक्षेप में 8 चीज़ों का वर्णन हुआ। 5 भूत, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 भूत, मन और बुद्धि 7 और अहंकार। किंतु यहाँ संकेत है इस प्रकार का, इससे जो है सभी चीज़ों को ग्रहण करना चाहिए। प्रकृति के जितने भी विकार हैं सबको ग्रहण करना चाहिए, और प्रकृति के क्या विकार हैं, कितने स्तर हैं, इस सब का वर्णन अन्यत्र पुराणों में, उपनिषदों में है। प्रकृति 3 गुणों से युक्त होती है। इन 3 गुणों में जब विषमता होती है तब उससे महत्त्व का निर्माण होता है। महत्त्व से फिर 3 प्रकार के अहंकार का निर्माण होता है। 3 प्रकार के अहंकार से ही फिर इंद्रियों का, मन का, इंद्रिय देवता का, और फिर इन 5 महाभूतों का क्रमशः जो है वह निर्माण होता है। महाभूत भी पहले सूक्ष्म रूप में रहते हैं, उनके पहले गुण उत्पन्न होते हैं, फिर कैसे एक दूसरे से परस्पर मिलते मिलते पहले आकाश, तब वायु, तब अग्नि, तब जल, तब मिट्टी का निर्माण होता है। सूक्ष्म भूत, फिर सूक्ष्म भूतों का पंचीकरण होता है, सब मिलते हैं आपस में, फिर बनता है स्थूल भूत, और वह स्थूल भूत ही फिर हम लोगों के लिए व्यवहार योग्य होता है। हम लोग जिस भूत मिट्टी जल को व्यवहार कर रहे हैं यह स्थूल भूत है। इसका अपने आप में भी एक इसकी सूक्ष्म अवस्था है। अभी स्थूल भूत में 5 तत्व मिले हुए होते हैं। मिट्टी है तो मिट्टी में मिट्टी तन्मात्रा जो है, सूक्ष्म मिट्टी जो है उसका भाग अलग है, अधिक है, 50% है, और बाकी जो 4 हैं आकाश, वायु, अग्नि और जल, उसका भाग जो है 12.5 है। इस तरह से मिल करके वर्तमान में जो मिट्टी हमारे व्यवहार में आती है यह है स्थूल भूत। ऐसे ही जल भी है, तो यह स्थूल भूत है। सूक्ष्म भूत में इनका परस्पर का इस प्रकार से मिश्रण हुआ नहीं होता है, किंतु आकाश का गुण शब्द में वायु में आता है, वायु का गुण जो है अग्नि में, अग्नि का गुण जल में, जल का गुण तेज में, वो एक अलग प्रक्रिया है, उसको पंचीकरण नहीं बोलते हैं। पंचीकरण सूक्ष्म भूत का निर्माण हो जाने के बाद जब स्थूल भूत बनने की प्रक्रिया आती है तब 5 भूत अलग अलग परिमाण में परस्पर मिलते हैं तो स्थूल भूत का निर्माण होता है। इसमें अब यहाँ अहंकार शब्द के द्वारा इस प्रकार से प्रकृति का भाग जो होता है कुल 24 में आता है। हाँ, 24 भेद होते हैं प्रकृति के। 24 संख्यानम अव्यक्तम व्यक्तम उच्यते, यह श्रुति का वचन है। तो यहाँ बुद्धि शब्द के द्वारा हमें महत्त्व को ग्रहण करना चाहिए, और अहंकार शब्द के द्वारा जो है यह अहंकार के जो कार्य हैं, 11 इंद्रियां हैं, उनको ग्रहण करना चाहिए। और उन 5 के द्वारा 5 जो भूत हैं, भूमि इत्यादि, उसके द्वारा उनकी स्थूल अवस्था, उनकी सूक्ष्म अवस्था, तन्मात्रा वाली अवस्था जो है सूक्ष्म अवस्था, और फिर उसमें रहने वाले शब्द, स्पर्श, गंध, इन गुणों को सबको समझना चाहिए। ये तामस अहंकार से उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार प्रकृति, बाह्य प्रकृति जो भगवान की है उसके संबंध में भगवान ने ज्ञान दिया, और इसी को भागवत के श्लोक में कहा गया है। नव एकादश पंच त्रिण इत्यादि से संकेतित किया गया है। और इन सब में जो एक सत्ता अनुगत है वह परमात्मा की सत्ता है। तो पहले इस श्लोक में अभी जो है ज्ञान का एक अंश आया है, अगला अंश
दूसरा अंश अगले श्लोक में आएगा, उसे हम लोग अगली मंजरी में सुनेंगे। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।